नमस्कार, झारखंड सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्रोह के बारे में, जिसे हूल भी कहा जाता है। पता है, अभी जो पंक्तियां स्क्रीन पर थीं, वो किसी इतिहास की किताब से नहीं हैं, वो एक संथाल लोकगीत से ली गई हैं। ये पंक्तियां हमें सीधे उस दौर में ले जाती हैं जब इतिहास लिखा नहीं जाता था, बल्कि गाया जाता था। तो चलिए इसी कहानी को और गहराई से समझते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ किताबों या सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता। संथाल जैसे कई समुदायों के लिए उनका इतिहास उनकी मौखिक परंपराओं में जिंदा है, उनके लोकगीतों और उनकी कहानियों में। असल में संथाल साहित्य को लिखा जाना तो 1854 में ही शुरू हुआ। उससे पहले तो पीढ़ियों का ज्ञान और उनकी यादें सिर्फ जुबानी ही एक से दूसरे तक पहुंचती थीं। तो ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इतिहास के जीते जागते दस्तावेज हैं। तो ये गीत हमें बताते क्या है? चलिए एक खास लोकगीत पर नजर डालते हैं। ये हमें बाजिल नाम के एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनाता है जिसका नाम शायद इतिहास की किताबों में कहीं गुम हो गया है, पर लोगों की यादों में, उनके गीतों में वो आज भी जिंदा है। गीत की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। बाजिल की माँ पूछती है कि भाई, तुमने इतना बड़ा कदम किसके कहने पर उठा लिया? और जवाब क्या आता है? विद्रोह के जो महान नेता थे, सिद्धू और कान्हू, उनके आदेश पर। ये एक लाइन हमें सीधा विद्रोह के दिल में ले जाती है, जहां एक आम इंसान अपने नेताओं के एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। और यहाँ बाजिल का जज्बा देखिए। जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी माँ दुख से कहती है कि अब उसे जेल ले जाया जा रहा है, पर बाजिल का जवाब, वो कहता है, मैं जेल नहीं, मैं तो सूरी मेला देखने जा रहा हूँ। उसके लिए ये गिरफ्तारी कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व का एक प्रतीक है, एक उत्सव जैसा। ये पंक्तियां एक इंसान के अटूट इरादे और विद्रोह की असल भावना को दिखाती हैं। बाजिल की ये कहानी उस बहुत बड़े लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा थी जिसे हुल के नाम से जाना जाता है। संथाली भाषा में हुल का मतलब होता है क्रांति, एक विद्रोह। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संगठित और बहुत ही शक्तिशाली क्रांति थी। तो ये सब हुआ कैसे था? 1832 में अंग्रेज संथालों को दामिनिको नाम के इलाके में बसाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में विद्रोह की आग भड़क उठती है। अंग्रेज इसे दबाने के लिए फौरन जुलाई में मार्शल लॉ लगा देते हैं और जनवरी 1856 आते आते इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया जाता है। ये तारीखें हमें विद्रोह का एक पूरा खाका दे देती हैं। पर सवाल ये है कि संथालों को हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? वजहें कई थीं और बहुत बड़ी थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारी भरकम टैक्स, जमींदारों और साहूकारों का उनकी जमीनों पर कब्जा करना और उन्हें बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर करना, मतलब हर कदम पर उनके साथ अन्याय हो रहा था और उनके रीति रिवाजों का भी अपमान किया जा रहा था। ये विद्रोह, सच पूछें तो, इस अन्याय के खिलाफ एक सीधी और सच्ची आवाज थी। और ये कोई छोटी मोटी आवाज नहीं थी। 400 गांव से 50,000 से ज्यादा संथाल इस क्रांति का हिस्सा बने थे। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि ये विद्रोह कितना बड़ा था और लोगों का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका था। लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक इस विद्रोह में 15,000 से 20,000 संथाल मारे गए थे। अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक बंदूकों और सेना के दम पर इस जन आंदोलन को कुचल दिया। ये संख्याएं हमें उस क्रूरता और उस बलिदान की याद दिलाती हैं। अब इस विद्रोह को भारत की आज़ादी की बड़ी लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। अक्सर जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 1855 के इस संथाल हूल को जैसे भूल ही जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि संथाल हूल उससे भी पहले की एक बहुत महत्वपूर्ण चिंगारी थी। दोनों विद्रोहों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। संथाल हूल का नेतृत्व आदिवासी नेताओं ने किया और इसकी जड़ में जमीन और आर्थिक शोषण था। वहीं 1857 का विद्रोह ज्यादातर सिपाहियों और राजघरानों ने शुरू किया, जिसके पीछे कई राजनीतिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेजों ने भी संथाल हूल को बस एक स्थानीय उपद्रव की तरह देखा, जबकि 1857 को उन्होंने एक बड़ा सिपाही विद्रोह माना। ये तुलना हमें दिखाती है कि संथाल हूल अपने आप में एक स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से जागरूक आंदोलन था। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर इतिहास लिखा कैसे जाता है? हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमें पता कैसे चलता है? और क्या हर कहानी को एक ही नजरिए से बताया जाता है? ये सोचने वाली बात है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम किसकी नजर से उसे देख रहे होते हैं। एक तरफ है अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्ड जो विद्रोहियों को उपद्रवी या कट्टरपंथी बताते हैं, और दूसरी तरफ
संथालों के लोकगीत जो उन्हीं लोगों को नायक के रूप में दिखाते हैं। तो फिर असली कहानी कौन सी है, शासकों की या विद्रोहियों की? इतिहासकार रंजीत गुहा जैसे विद्वानों ने इसी सवाल पर बहुत काम किया। उन्होंने सबॉल्टर्न कॉन्शियसनेस या अधीनस्थ चेतना का एक विचार सामने रखा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग समाज में हाशिए पर होते हैं, जैसे किसान या आदिवासी, वे सिर्फ शोषण के शिकार नहीं होते। उनकी अपनी एक सोच होती है, अपनी राजनीतिक समझ होती है और दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया होता है। वे अपने इतिहास के कर्ता होते हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। इसीलिए इतिहास को एक आलोचनात्मक नजर से देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करने से हमें एक अधूरी तस्वीर ही मिलती है। इतिहासकारों के बीच भी इस पर खूब बहस होती है कि सच तक कैसे पहुंचा जाए, और लोकगीतों और लोक कथाओं जैसी चीजें जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, वही हमें विद्रोहियों के मन की बात, उनकी प्रेरणाओं को समझने का एक अनमोल मौका देती। संथाल हूल को भले ही अंग्रेजों ने कुचल दिया था, लेकिन उसकी चिंगारी आज भी जिंदा है। इस विद्रोह ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। ये विद्रोह इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 1855 में संथाल परगना अधिनियम बनाया। इस कानून के तहत संथालों के लिए एक अलग प्रशासनिक जिला बनाया गया, ताकि उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके और उनकी जमीनों की रक्षा हो। ये विद्रोहियों की एक बहुत बड़ी जीत थी और आज भी इस महान विद्रोह को याद किया जाता है। हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल परगना का बनना इसी विद्रोह की सीधी देन है। और सबसे बड़ी बात, ये हूल आज भी झारखंड और पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने हक के लिए खड़े होने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम अपने इतिहास को याद रखते कैसे हैं? क्या हम उसे सिर्फ किताबों में लिखी तारीखों और घटनाओं के तौर पर देखते हैं, या फिर उन गीतों और कहानियों में भी ढूंढते हैं जहां आम लोगों की आवाजें गूंजती है? शायद असली इतिहास इन दोनों के बीच ही कहीं मिलता है। झारखंड के बारे में अधिक जानने के लिए झारखंड सर्विसेज को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।